कश्मीर फाइल जो है हमारी एक सरकारी फिल्म है और सरकारी फिल्म को पूरा प्रश्रय हमारी भारत सरकार का रहा है। तो ठीक है, प्रोपेगेंडा फिल्में भी चलती हैं, लोग हमारे देश में बहुत सीरियस। देखिए इसी तरह की बयानबाजी पहले भी की गई थी कश्मीर फाइल्स के लिए, लेकिन अब इसे हर तरफ पसंद किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से विवेक अग्निहोत्री जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए और उनका झूठ बेनकाब हो गया है। झूठ कैसे बेनकाब हुआ है, कितना बड़ा झूठ बोला विवेक अग्निहोत्री ने कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये संबंधित है ऑस्कर को लेकर। कल आपने कई जगह पे चर्चा सुनी होगी जब विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट कर दिया था द कश्मीर फाइल बनाने वाले जो है उन्होंने कि ऑस्कर के लिए हमारी मूवी शॉर्टलिस्ट हुई है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई। और गोदी मीडिया ने उसको लपक भी लिया था कि देखिए कश्मीर फाइल्स की इतनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये जब फैक्ट चेक किया है फैक्ट चेकर्स ने, तो ये दावा अपने आप में भ्रामक निकला है और ये दावा साफ तौर के ऊपर, सीधे तौर के ऊपर झूठा निकला है। विवेक अग्निहोत्री आप ये कह सकते हैं कि रंगे हाथों पकड़े गए झूठ बोलते हुए अपनी मूवी को लेकर, वो भी ऑस्कर से जुड़ा हुआ झूठ, जिसको फैक्ट चेक किया है जो ललन टॉप का फैक्ट चेक सेक्शन है उन्होंने, मतलब इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक ग्रुप ने। और उनकी हेडलाइन है, विवेक ट्विटर पर एक ने ट्वीट भी किया, विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया द कश्मीर फाइल फिल्म ऑस्कर अवार्ड की पहली लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। फैक्ट चेक, दावा भ्रामक है, द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। आप भी हैरान होंगे, दंग रह गए होंगे कि इतना बड़ा झूठ चल भी गया। चला कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि विवेक अग्निहोत्री का दावा झूठा क्यों है। ललन टॉप ने लिखा, विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने का जो दावा किया वो कितना सच। असल में ये शॉर्टलिस्ट हुई नहीं है, शॉर्टलिस्ट की लिस्ट में है नहीं, बल्कि ये रिमाइंडर लिस्ट में है। और रिमाइंडर लिस्ट में कोई भी मूवी आ सकती है कुछ बेसिक शर्तें पूरी करने के बाद। मैं आपको उसके दिखा दूंगा। और रिमाइंडर लिस्ट में कोई गारंटी नहीं होती है कि मूवी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होगी। मतलब ये दावा किस तरह से झूठा है, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है अपनी मूवी के लिए अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। क्या होती है ऑस्कर रिमाइंडर लिस्ट, जिसमें द कश्मीर फाइल्स का नाम आने पर विवेक अग्निहोत्री खुश हो रहे हैं। मतलब कितने बड़े झूठे हैं, इसका अंदाजा आपको इस पूरे फैक्ट चेक से समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसको ललन टॉप ने डाला है, ट्वीट का हिंदी अनुवाद ऊपर है, बिग अनाउंसमेंट द कश्मीर फाइल्स को, ये इन्होंने लिखा है अंग्रेजी के अंदर, जिसका हिंदी अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूं आपको। विवेक अग्निहोत्री ने, बिग अनाउंसमेंट द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर्स 2023 के लिए द अकेडमी की पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये भारत की 5 फिल्मों में से एक है। मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सिनेमा के लिए एक महान वर्ष। और भी ट्वीट किया है इसमें उन्होंने, अनुपम खेर को धन्यवाद किया है और मुबारकबाद दी है, अपनी पत्नी को दी है कि हमने, लेकिन जो पड़ताल की है ललन टॉप ने वो समझ लीजिए। विवेक अग्निहोत्री जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं उसे शॉर्ट लिस्ट नहीं बल्कि असल में रिमाइंडर लिस्ट कहते हैं। द अकेडमी ने इस लिस्ट को लेकर ऑस्कर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जनवरी 2023 को प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें दुनिया भर की कुल 301 फिल्में शामिल हैं जो 95 अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स के एलिजिबल यानी योग्य मानी गई हैं। यहां एलिजिबल शब्द पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि इसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड कतई नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन करने वाले व्यक्ति को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी जो ऑस्कर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। उन शर्तों की आसानी बता देता हूं कि अगर किसी की मूवी उन शर्तों को पूरी कर रही है तो कोई भी उसको कर सकता है। तो आसान शब्दों के अंदर उन्होंने लिखी है कि ये अगर अपन आसान शब्दों के अंदर समझें कि अकेडमी पुरस्कार के लिए लागू नियमों के तहत फिल्म कंसिडर करने के लिए फीचर फिल्मों को 6 अमेरिकी शहरों में से कम एक शहर में 7 दिनों तक न्यूनतम क्वालिफाइंग रन पूरा करना होगा। लॉस एंजलिस में हो, शिकागो में हो, न्यूयॉर्क सिटी में हो, मियामी में हो, फ्लोरिडा में हो या इलिनॉय में हो। अब इन शहरों में चलने वाली जो फिल्म है इसका जो समय है वो कम से कम 40 मिनट से अधिक होना चाहिए। और बेस्ट पिक्चर में एलिजिबल होने के लिए फिल्म को एक अकेडमी प्रेजेंटेशन और एक इंक्लूजन स्टैंडर्ड वाला सर्टिफिकेट देना होता है जो गोपनीय होता है। इस पूरी प्रेस रिलीज पर कहीं भी शॉर्ट लिस्टेड शब्द का जिक्र नहीं है, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया। अगर आप आसान शब्दों के अंदर इसको समझें तो उन्होंने लिखा है कि विवेक की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ ऑस्कर के मापदंडों को पूरा किया है, लेकिन किसी फिल्म का शॉर्टलिस्ट होना बिल्कुल अलग प्रक्रिया है।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कश्मीर फाइल्स रिमाइंडर लिस्ट में है तो शॉर्ट लिस्ट भी होगी। वैसे भी मेजर कैटेगरीज में फिल्में शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं पहले से। अब तो बहुत कम चांसेस है कि कश्मीर फाइल जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो पाएगी, क्योंकि मेजर कैटेगरीज में सारी फिल्में शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं। अब इसका नतीजा इन्होंने लिखा, कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर अवार्ड से जोड़ते हुए विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने जो दावा किया है वो भ्रामक है। फिल्म को सिर्फ रिमाइंडर लिस्ट के लिए डाला गया है, ना कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा भी कर डाली। गोदी मीडिया ने फैक्ट चेक तक नहीं किया। रिपब्लिक टीवी जैसे लोगों ने कि कम से कम ये मालूम कर लेते हैं कि विवेक अग्निहोत्री का दावा कितना सही है, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा पुश करना था तो उस पर चर्चा भी कर रहा है। और चर्चा किस तरह से कर रहा है ये आप देख लीजिए। मैं आपको चर्चा सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो को। ऑस्कर को लेकर के ऑस्कर में जो ये फिल्म है ये नॉमिनेट हुई है, आप कैसे देखते हैं इसको? कश्मीर फाइल्स। देखिए, कश्मीर फाइल जो है हमारी एक सरकारी फिल्म है और सरकारी फिल्म को पूरा प्रश्रय हमारी भारत सरकार का रहा है। तो ठीक है, प्रोपेगेंडा फिल्में भी चलती हैं, लोग हमारे देश में बहुत सीरियस। देखिए इसी तरह की बयानबाजी पहले भी की गई थी कश्मीर फाइल्स के लिए, लेकिन अब इसे हर तरफ पसंद किया जा रहा है। जैसा जैसा रुख ये बता रहे, ऐसा ही नेता बोलते नजर आए थे। यही लैंग्वेज थी अंजलि, यही बातचीत होती थी। सच्चाई बहुत करीब से इस फिल्म में दर्शाई गई थी और यही वजह है कि भारत में शायद ना समझ पाए, लेकिन ग्लोबली समझा जा रहा है इस बात को और कहीं ना कहीं अप्रूव भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हाल है कि गोदी मीडिया ने जम के चर्चा भी कर डाली, द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी कर डाला, शॉर्टलिस्ट भी कर डाला। अंतर तक नहीं बताया जनता को कि शॉर्टलिस्ट और नॉमिनेशन में क्या अंतर होता है, एलिजिबल कैटेगरी में और शॉर्टलिस्ट में क्या अंतर होता है। क्यों विवेक अग्निहोत्री ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। हैरानी की बात यह है कि इस झूठ को इतनी खूबसूरती से पुश किया गया कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हाल है कि इसके ऊपर चर्चा भी जमकर हो गई। इसके ऊपर लोगों ने और बल्कि तारीफें भी करके पुलड़ी बांध दी है विवेक अग्निहोत्री के, बहुत बढ़िया काम किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं विवेक अग्निहोत्री के एक ट्वीट ने, मिसलीडिंग ट्वीट उन्होंने किया, भ्रामक ट्वीट किया और अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि का बादशाह बताया, जिसको गोदी मीडिया ने आगे पुश भी कर दिया। तो ये जो भी आपसे कहे कि विवेक अग्निहोत्री की मूवी द कश्मीर फाइल शॉर्टलिस्ट हुई है, वो कश्मीर फाइल जिसको इजराइल के फिल्म मेकर जो जूरी हेड थे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, उन्होंने साफ तौर पर वल्गर बताया था। उन्होंने साफ तौर की और प्रोपेगेंडा मूवी बताया था। पूरी जूरी ने उनका साथ दिया था कि ये मूवी तो यहाँ के लायक ही नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है और ये वल्गर मूवी है। वो मूवी कैसे ऑस्कर में चले जाएगी इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते थे। तो कश्मीर फाइल्स के बारे में जो भी कहे कि उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि वो ऑस्कर के लिए चले गई, तो बता दीजिएगा कि ऑस्कर में जरा टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कैटेगरी में पहुंची है, रिमाइंडर लिस्ट में गई है और रिमाइंडर लिस्ट के अंदर कोई भी बेसिक मापदंड पूरे करने वाला फिल्म मेकर अपनी मूवी के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि मेजर कैटेगरीज में ज्यादातर मूवीज ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं। बहुत कम संभावनाएं हैं, बहुत ही कम, कि द कश्मीर फाइल्स को वो कंसिडर कुछ हद तक कर भी लेंगे। इसके अलावा दूसरी मूवीज जो है भारत की वो पहुंची हैं, लेकिन कश्मीर फाइल का दावा इनका भ्रामक है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।